जो जितना ऊंचाई पर रहता है उसे उसकी उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी अपनी सफलताओं में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में शॉर्टकट कभी भी काम नहीं करता है। सीधी सी बात है, छोटी सफलता छोटी बाधा, बड़ी सफलता बड़ी बाधा, और उस सभी बाधा से निपटने के सारे सूत्र हमें बाज सिखा देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बाज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका खौफ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर रहने वाले सभी जीवों को दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन ईगल का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं, आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज अमेजिंग वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चील को सभी पक्षियों का राजा कहा जाता है। ये सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा खतरनाक और शातिर शिकारियों में से एक है। दुनिया भर में इनकी 60 से भी कहीं ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो कि लगभग 6 किलो तक का वजन उठाकर आसमान में बहुत ही आसानी से उड़ सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन बाजों की नजर बहुत तेज तर्रार होती है और साथ ही इन पक्षियों के घोंसले इतनी ऊंचाई पर बने होते हैं कि किसी इंसान का वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इनके घोंसले आकार में बहुत बड़े होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इन पक्षियों का जन्म कैसे होता है, तो आप सभी को बता दें कि जब नर और मादा पक्षी एक दूसरे से संबंध बच्चे को जन्म देने के लिए बनाते हैं, तब इनका वो मीटिंग प्रोसेस बहुत ही कम समय के लिए होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मादा पक्षी अंडे देने की अवस्था के लिए तैयार होती है और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित घोंसले का निर्माण करती है, तब जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि चील का घोंसला काफी बड़ा और काफी लंबे समय के लिए होता है, और अगर चील का बच्चा एक बार उसमें जन्म देकर बड़ा हो जाता है तो फिर उस घोंसले को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करती है। दूसरे पक्षियों की तरह ये अपना घोंसला हर साल नहीं बनाती है, बल्कि साल दर साल अपने पुराने घोंसले का ही इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि मादा पक्षी एक साथ 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। अंडे देने के बाद करीब 40 दिनों तक मादा अपने अंडों पर बैठकर उसे सेने और उसकी सुरक्षा का काम करती है। तब तक खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी नर पक्षी के कंधों पर होती है। समय पूरा होने के बाद जब अंडे की परत को तोड़कर बच्चे बाहर आना शुरू करते हैं, तब इनका वजन लगभग 80 से 90 ग्राम होता है। बाहर आने के बाद इनकी पूरी जिम्मेदारी इनके माता पिता के ऊपर रहती है। खाने पीने से लेकर इनकी सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी नर और मादा चील पक्षी के ऊपर होती है। जन्म देने के 10 से 12 हफ्तों तक ये अपने माता पिता के साथ घोंसले में ही रहते हैं। इतने दिनों में इनके शरीर के अंग धीरे धीरे विकसित होने शुरू हो जाते हैं। इतने दिनों में ये इतने ज्यादा विकसित हो जाते हैं कि खुद का शिकार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपने घोंसले से दूर जाकर अकेले उड़ भी सकते हैं। इसके बाद ये जब अपने घोंसले में वापस आते हैं तो करीब 1 महीने तक अपने माता पिता के साथ रहते हैं, ताकि अपने माता पिता से शिकार करना और उड़ने की कला को और बेहतर तरीके से सीख सके। इसके साथ ही आपको बता दे कि बच्चे के जन्म से लेकर उसके 4 महीने पूरे हो जाते हैं, तब वो बच्चा अपना घोंसला छोड़ देता है, जिसके बाद खुद को जिंदा रखने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करता है। और करीब 2 से 3 सालों बाद ये चील बच्चे पूरी तरह से एडल्ट हो जाते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर पूरे इलाकों पर राज करते हैं। जब ये चील पूरी तरह से एडल्ट हो जाते हैं, तब इनकी नजर और भी ज्यादा तेज हो जाती है। गले पर काफी ज्यादा बाल हो जाते हैं। इनके पंख करीब 2 मीटर लंबे हो जाते हैं और इनके पंजे नुकीले और खतरनाक तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने शिकार को हाथ से कभी भी नहीं जाने देते। इसके बाद फिर से जब इनके मिलन का वातावरण आता है, तब फिर से ये अपने साथी को ढूंढकर मीटिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो दोस्तों, चील के जीवन चक्र के बारे में जानकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके।